हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज। इसमें हमें एक नंबर सीरीज दी गई होती है। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर सीरीज है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसमें बताना होता है कि हमारे पास कौन सी टर्म है जो गलत है। हमें इस सीरीज में ऐसी एक टर्म दी गई होती है जो कि रॉन्ग होती है, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हम जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हमें सबसे पहले डिफरेंस चेक करना होता है इन टर्म्स का। तो वो भी हम लेट कर लेते हैं। मानो कि ये सारी टर्म्स हैं और हमने इनका डिफरेंस चेक किया तो वो आ गया ई, एफ, जी, एच और आई। तो यहाँ से हमें आगे कैसे करना होगा, हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास कोई पैटर्न बनेगा डिफरेंस का। तो जो रॉन्ग टर्म होगी ना, उसके जो आगे और पीछे वाला डिफरेंस होगा वो दोनों ही पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो मतलब कि अगर मान लो कि ई और एफ इनके पैटर्न के साथ मैच नहीं हो रहे हैं तो हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, बी। अगर ई और एफ पूरी सीरीज का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारी रॉन्ग टर्म है बी। सिमिलरली अगर मान लो कि ई और एफ तो फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो जी और एच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारे पास रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, डी। तो डी हमारी क्या होगी, रॉन्ग टर्म। और वैसे ही अगर हमारे पास जैसे ये ए टर्म है ये स्टार्टिंग में है और एफ टर्म जो हमारी है वो एंडिंग में है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ई डिफरेंस है वो पूरे पैटर्न के साथ फॉलो नहीं करेगा। तो ये ई वाला डिफरेंस मतलब डिफरेंट आएगा बाकियों से। वैसे ही एफ के केस में आई वाला डिफरेंस जो है पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो अभी जो हमने कंसेप्ट समझा है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो इसका हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, गैप। यहाँ है 10 प्लस 10, उसके बाद प्लस 20 का गैप है, और उसके बाद ये हो रहा है प्लस 29 प्लस 41 एंड लास्ट में हमारे पास हो रहा है प्लस 50। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीरीज में जो कौन सी टर्म है जो हमारी गलत है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हो रहा है पैटर्न फॉलो 10, 20 और उसके बाद ये जो दो टर्म्स है ये डिफरेंट आ रही है और लास्ट में क्या है 50। तो आइडियली एज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, 29 की जगह 30 और 41 की जगह 40। तो हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी होगी इस पैटर्न में, 64 हमारी क्या है रॉन्ग टर्म। 64 रॉन्ग टर्म क्यों है, जैसे कि हमने सीखा कि अगर जो डिफरेंस है आगे का और पीछे का दोनों का गलत आ रहा है तो जो बीच वाली टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी रॉन्ग टर्म होगी। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 30, तो 30 प्लस 35 64 की जगह हमारी जो राइट टर्म है वो क्या होगी 65। और 65 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 40, 65 प्लस 40 हमारे पास क्या आएगा 105, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म। तो आगे हम रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है +8 का गैप है हमारे पास, उसके बाद 7, 6, 5 एंड लास्ट में भी 5। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये है 8, 7, 6, 5। देन आइडली हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए था 5 की जगह 4। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि अगर सिर्फ एक टर्म गलत आ रही है तो जो लास्ट वाली टर्म होती है, ये लास्ट वाला गैप गलत आ रहा है तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म होगी वही गलत होगी। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी है, 515। तो करेक्ट आंसर है बी। अभी इसके हमें राइट टर्म भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। जैसे 510 है तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 514 हमारी सही वाली टर्म है यहाँ पे। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज, हमें यहाँ पे रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गैप चेक करेंगे। यहाँ पे है 16 का गैप, उसके बाद ये है 33 का गैप,
और उसके बाद ये 47 का गैप, और यहाँ पे कितने का गैप है हमारे पास 64 का गैप, देन लास्ट में हमारे पास 80 का गैप है। तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म्स लिंक्ड दिख रही है 16, 64, 80। ये जो हमारी टर्म्स है ये लिंक्ड है, कैसे 16 1 का, 16 4 का, 64 16 5 का। तो आइडियली यहाँ पे क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई 2 एंड 16 मल्टीप्लाई 3। तो हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी हुई 58। पर हम इसके बाद ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 32 आएगा तो 25 प्लस 32, तो 58 की जगह क्या आएगा 57। तो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, देखो यहाँ ये टर्म कितनी छोटी है और 18, और लास्ट में हमारे पास कितनी बड़ी टर्म आ रही है 576। तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास पैटर्न होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो उसके बाद हमें क्या नोटिस करना है, देखो ये 144 से डायरेक्टली क्या हो रहा है लगभग 2 गुना हो रहा है, और उसके बाद ये भी लगभग 2 गुना। यहाँ भी चेक करो 72 मल्टीप्लाई 2, तो जो हमारे पास 18 है और 37 है, तो 37 भी 18 का क्या होना चाहिए 2 गुना, और यहाँ भी 2 गुना, जो कि नहीं है। तो हमारी यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी है 37। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था 18 मल्टीप्लाई 2 36, और उसके बाद हमारा 36 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाता हमारी नेक्स्ट टर्म 72। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये टर्म कितनी छोटी है और लास्ट में हमारे पास कितनी बड़ी टर्म आई है। तो ये कौन सा पैटर्न होगा मल्टीप्लिकेशन का होगा यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ 1 हो रहा है हमें दिख रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 3 का। और तो हम लेके 3 का डिफरेंस लेके चेक करते हैं, जैसे 13 है 10 है, तो यहाँ क्या आएगा 7, 7 माइनस 3 4। तो ये हमारा इसके साथ फिट बैठ रहा है, देखो यहाँ 4 के बाद क्या आ रहा है 1। तो यही हमारा पैटर्न है इस क्वेश्चन का 1 4 7 10 13। वो तो ये मल्टीप्लिकेशन रही है, पर इनमें डिफरेंस फॉलो हो रहा है 3 का। तो हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी हुई 10, और 10 की जगह सही क्या आएगा 3 4 का 12 हमारी यहाँ पे सही टर्म है। और उसके बाद चेक करो 12 7 का 84 होते हैं हमारे पास। सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस है +12, उसके बाद +20, देन +31, उसके बाद ये कितने का डिफरेंस हो गया +41 का, और लास्ट में हमारे पास है देखो +51। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो ये तो पैटर्न बन गया 31 41 51। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 21, और 12 की जगह 11 और 20 की जगह 21। तो हमें रॉन्ग टर्म तो पता लग गई कौन सी है 244। तो इसकी जगह हमारी राइट टर्म क्या आएगी 232 प्लस 11 243। 243 प्लस 21 करेंगे तो हमारे पास आएगा 264, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो मतलब कि हमारा आंसर सही है, हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी है 244। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ए है। तो आपने इसमें देख लिया ना कैसे कि पैटर्न दिख रहा था 31 41 51 का। तो बाकी हमने खुद से सोचा कि आगे आएगा 21 और उससे आगे 11। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है लास्ट वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन से, पर हम ट्राई करेंगे। आप भी वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, देन सोल्यूशन देखना। सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 142 और यहाँ 149, तो ये हो गया 291। उसके बाद ये 149 है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास आएगा 214। 149 प्लस 214 363। और ये कितने का डिफरेंस है देखो 786 से हमें कितना 800 तक जाने में कितना चाहिए 214, और यहाँ क्या है 227। देखो 214 है ना, तो ये 400 प्लस 30 प्लस 13,
कितना हुआ 400 + 30 + 13, ये हुआ 441। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 698 से 800 तक जाने के लिए हमें कितना चाहिए 302, और ये कितना है 227, तो कितना हुआ 529। और ये तो हमें देखो कितना चाहिए 800 तक जाने के लिए 302, 302 + 323, ये कितना आ गया 625 का डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस तो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पैटर्न चेक करना है कि कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है इसमें। तो 625 को देख के तो सबसे पहले हमें याद आ रहा है कि ये है 25 का स्क्वायर, और ये देखो 529 ये किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है दोनों टर्म्स। तो एज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न हमारे पास क्या आना चाहिए 25, 23, 21, 19 का स्क्वायर, और यहाँ आना चाहिए 17 का स्क्वायर, पर हमारे पास तो ये नहीं है, तो मतलब हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी होगी, ये वाली 8149। तो यहाँ पे करेक्ट टर्म क्या आएगी, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 प्लस हम क्या कर देंगे 7858, ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी देखो 7 1 10, 9 + 5 14, 8 + 11, तो ये हमारी क्या आएगी यहाँ पे आएगी ये वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है ए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इसमें हमें सबसे पहले देखो ये छोटी टर्म है और लास्ट में हमारे पास कितनी बड़ी टर्म आई है 52,000 समथिंग, तो यहाँ कौन सा पैटर्न होगा मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा यहाँ पे। अभी इतनी बड़ी टर्म्स है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखो ये तो काफी छोटी कैलकुलेशन है कि ये इसका कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, ये हमें पता लग गया। और उसके बाद हम अगली टर्म चेक कर सकते हैं कि अब तक ये 5 टर्म्स हो रही हो, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, या 5 हो रहा होगा या फिर 3 हो रहा होगा। तो मैंने 5 चेक किया तो देखो 5 0 तो 0 आएगा ही, 5 4 ज़ा 20, फिर यहाँ भी 0 आना चाहिए, तो ये 5 टाइम्स नहीं है। तो ये देखो ये ना 3 टाइम्स है इसका, क्या है ये 3 टाइम्स, और यहाँ पे ये हमें दिख रहा है देखो ये है इसका 5 टाइम्स, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसे हो रहा है 5 4 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 7, और जो कि हमारे पास नहीं है। 21 का 7 टाइम्स क्या होता है 147, और यहाँ पे क्या है 126, और आगे की वैल्यू चेक करने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 7 6 का 42, 24 28, और लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू आएगी अगर हम 147 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो इस पैटर्न में हमारे पास रॉन्ग टर्म कौन सी है, ये वाली 126, और इसकी जगह कौन सी सही टर्म आएगी 147। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कौन सा है 126, बी। बी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। So today we have completed some basic concepts of wrong number series, और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की हैं, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अनदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। So keep watching Vedi Guru Coaching Institute Una. Thank you.